महिला से मिलने आए युवक की पीट पीटकर हत्या। 2 साल से चल रहा था अफेयर। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। प्रेमिका से मिलने आए युवक की लोगों ने पीट पीटकर हत्या कर दी। हत्यारे को पकड़ने की मांग को लेकर घर वालों ने 100 को रहकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 दिनों में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। घटना सवाई माधोपुर के छरौदा गांव का है। कुडेरा थानाधिकारी श्रवण पाठक ने बताया कि रवजाना चौड़ निवासी नरेश गुजर 22 साल की हत्या की गई है। युवक के पिता गीताराम गुजर बताया कि 29 अप्रैल को नरेश बाइक से मुकेश उर्फ बिक्की चौबदार और लोकेश चौधरी को कुशला छोड़ने गया था। रात 9 बजे तक नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर कॉल किया लेकिन बात नहीं हुई। 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे युवक के पिता के मोबाइल पर फ़ोन आया कि नरेश छरौदा में हमारे कब्जे में है, उसके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद गीताराम छरौदा पहुंचे जहां घटनास्थल पर 100 से 150 लोग इकट्ठे थे। नरेश के हाथ पैर बांध रखे थे। गीताराम पर भी आरोपियों ने हमला किया। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और गीताराम और नरेश को आरोपियों को कब्जे में छुड़वाया। नरेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल सवाई माधोपुर पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शनिवार रात सुबह ने जयपुर में दम तोड़ दिया। रविवार को युवक का शव गांव पहुंचा तो समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग रौजाना चौड़ गांव में तेजाजी मंदिर में इकट्ठा हुए। समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 100 रहकर प्रदर्शन किया। सीओ ग्रामीण घनश्याम वर्मा समेत पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। युवक के पिता की ओर से लोकेश चौधरी, मुकेश उर्फ बिक्की चौबदार, सियाराम मीना, नरेश मीना, प्रीति मीना, कृति मीना, मिनेश मीना व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना अधिकारी ने बताया कि नरेश के गांव की युवती की शादी सरौदा में हुई थी, जिसे मिलने नरेश आता था। उसके पिता उसके महिला के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा था। इसी से नाराज गांव के लोगों ने नरेश की हत्या की है। नरेश 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके एक छोटा भाई और 2 बहन हैं। नरेश जयपुर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या। घर से 50 किलोमीटर दूर जंगल में मिला शव। पिता ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। घर से लापता 16 साल की लड़की का शव 6 दिन बाद 50 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। नाबालिग के पिता ने 21 मई को बागौर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इसके बाद रविवार को मंगरोप थाने में 7 युवकों के खिलाफ बेटी से गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों की मांग, पुलिस ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया। डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि शनिवार को गंगरोप थाने के बातलियास गांव के जंगल में कुएं के पास 16 साल की लड़की का शव मिलने की सूचना पर थाना प्रभारी डॉक्टर विवेक हर्षना जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को भिलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मैचुरी में रखवाया। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि नाबालिग मृतिका बागौर थाना के एक गांव की रहने वाली थी, जिसे 19 मई को श्यामलाल बागिया नाम का युवक घर से भगाकर ले गया था। हालांकि युवती की मौत होने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर मृतिका के पिता ने साकिर, श्यामलाल, अमरा और छोटू सहित 7 युवकों के खिलाफ बेटी को किडनैप कर गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया है। घटना से नाराज परिजनों ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मैचुरी के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया। पिता ने कहा, जब तक बेटी के हत्यारे को पकड़ नहीं जाता तब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे। इस बीच मैचुरी के बाहर शिव हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक
अधिकारी की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के फैसले के बाद मामला शांत हुआ। हरियाणा में कार पलटने से 5 लोगों की मौत, 3 घायल। रिश्ता देकर पंजाब से लौट रहे थे, ट्रक से बचने के चक्कर में हादसा हुआ। हरियाणा के हिसार में रविवार को कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा सेक्टर 27-28 मोड़ पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ है। कार सवार लोग हांसी में रिश्ता देखने के बाद पंजाब लौट रहे थे। मृतकों की पहचान सिरसा निवासी सतपाल, कालावाली निवासी रवि सिंह, भटिंडा के मोड़ मंडी निवासी बाघा सिंह, मधु और रंजीत सिंह के रूप में हुई है। रंजीत सिंह और बाघा सिंह के सगे भाई है। मधु बाघा सिंह की पत्नी है। सतपाल बाघा सिंह का साला है और रवि सतपाल का रिश्तेदार है। घायलों में बाघा सिंह का बेटा समतेश, उसकी पत्नी गीतू और डिम्पल शामिल हैं। उनका निवासी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को भटिंडा से बाघा सिंह अपने परिवार के साथ हांसी में बेटी के लिए लड़का देखने के लिए आया था। रास्ते में सिरसा में बाघा सिंह ने सतपाल और कालावाली से रवि को साथ कार में बैठा लिया। तभी शाम को लड़का देखने के बाद वापस लौट रहे थे। डीएसपी विजय पाल ने कहा कि टर्न यूट ले रहा था, अचानक कार बेकाबू हो गई। कार पुल के ऊपर से गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग का इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी परिवार के सदस्य, ड्राइवर सेफ हैं। उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध माइका खदान में वन विभाग ने मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। माइका और खनन में इस्तेमाल करने वाला कई उपकरण जब्त। गिरिडीह के गांव वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत धरवे जंगल में आधा दर्जन से अधिक खदानों में छापेमारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा से जिलेटिन, डेटोनेटर, माइका और खनन में इस्तेमाल होने वाला कई उपकरण को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर हुआ है। गुप्त सूचना पर की गई है। थाना और वन कार्यालय में केस दर्ज कराया गया है। वनपाल पवन चौधरी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे जंगल में अवैध रूप से माइका उत्खनन किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर के निर्देश पर एक टीम गठन कर धरवे जंगल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस जोनेटर और 3 पीस हथौड़ी और सबल सहित कई खनन करने वाले उपकरण को जब्त किया गया है। मामले को खदान संचालक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में जब्त जिलेटिन एवं जनरेटर के संबंध में गांव थाना में भी खदान संचालक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है। किसी भी सूरत पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। गिरिडीह के उसरी फॉल में डूबे युवक, नहाने के दौरान डूबे। दोनों 7 दोस्तों के साथ पहुंचे थे। फॉल पैर फिसलने से गहरे पानी में समाये। गिरिडीह मुसाफिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित उसरी वाटरफॉल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान देवघर जिले के राम मंदिर रोड झाझागारी निवासी राजकुमार गुप्ता के 20 वर्षीय पुत्र पवन गुप्ता और जून पोखर निवासी मौली प्रसाद वर्मा के 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार ये दोनों अपने 7 अन्य दोस्तों के साथ घूमने के लिए वाटरफॉल आए थे। मौके पर सभी नहा रहे थे। इसी बीच फिसलकर दोनों गहरे में पानी में समा गए। हल्ला पर स्थानीय लोगों मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मुसाफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। ड्राइवर खलासी अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार। 3 करोड़ 14 लाख रुपए अफीम की मार्केट वैल्यू, 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। चाईबासा जिला पुलिस मादक द्रव्य संबंधित
अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रतिबंध। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर राजस्थान नंबर की एक ट्रक को टेबो थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। छापेमारी दल को नेतृत्व एसपी पारस राणा कर रहे थे। चेक-इन के क्रम में टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी के दौरान गाड़ी के बाहरी व ऊपरी भाग में 3216 खाली जूट का बोरा तथा 415 टिन का खाली डब्बा मिला, जिसके नीचे छुपाकर 135 प्लास्टिक के बोरा में 20,000 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपए लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। तलाशी के क्रम में ट्रक से 5 लाख रुपए भी बरामद हुआ। इस संबंध में टेम्पो थाना में मामला दर्ज की गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। पलामू में सड़क हादसा, बुजुर्ग की मौत। सिर पे चढ़ा ट्रक का टायर, मौके पर हुई मौत, ड्राइवर ट्रक छोड़ हुआ फरार। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में रविवार को सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रेडमा के छेछानी टोला निवासी मिथिलेश तिवारी 70 वर्ष को ट्रक ने रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही मिथिलेश तिवारी की मौत हो गई। हादसा कचहरी चौक पर डीसी आवास के सामने हुआ। घटना में एक ट्रक का टायर सिर पर चढ़ जाने के कारण सिर बुरी तरह से कुचल गया था, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। स्कूटी से मृतक की पहचान हुई और घर वालों को जानकारी दी गई। मिथिलेश तिवारी अपने घर से रेडमा ओवरब्रिज पार कर कचहरी चौक पहुंचे थे। ओवरब्रिज से पीछे से आ रहे ट्रक CG 30E2735 ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रक ने चालक भागने में फिराक में था, मगर लोगों ने पीछा किया तो छेमुहान रोड पर ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर शहर थाना परिसर में लगा दिया। धनबाद में सड़क हादसा, मारुति वैन की टक्कर से हुई सीधी टक्कर, 3 की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोधना में एक ही परिवार के 7 लोगों और एक अन्य ड्राइवर राजगंज शादी ठीक करने गए थे, जिसके बाद लौट के क्रम में कल्याणपुर के समीप विपरीत दिशा से आ रही वैन की टक्कर के साथ आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर बरवाडा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदपुर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। पति पत्नी और उनकी बेटी समेत 4 की मौत। 2 दोस्त परिवार के साथ सालासर दर्शन कर लौट रहे थे। ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। एक्सीडेंट गंगानगर के सूतरगढ़ के करडू कांटे के पास NH 62 पर रविवार शाम 6:30 बजे हुआ। स्कॉर्पियो सवार परिवार लारासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहा था। रजियासर थाने के इंस्पेक्टर हरबंस लाल ने बताया कि श्रीनगर निवासी गगनदीप सिंह और उसका दोस्त लोकेश कुमार परिवार के साथ शनिवार रात स्कॉर्पियो से खाटू श्याम जी गए थे। रविवार सुबह उन्हें बाबा श्याम के दर्शन किया और वहां से लासारान बालाजी गए और वहां दर्शन कर वापस श्री गंगा नगर लौट रहे थे।